हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। क्रिकेट टीम के कोच ने क्या हुआ 3 बैट लिए और 6 बॉल्स लिए, कितने रुपए के? ₹3900 के। देन लेटर शी बाइज अनदर बैट, ठीक है, और फिर उसने एक और बैट लिया और 3 बॉल्स और ली ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली ही, ठीक है। तो आपको ये सब रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसके अंदर आपको लेट करना पड़ेगा। अगर हम इसके सॉल्यूशन में देखें, लेट करना पड़ेगा 1 बैट की प्राइस और 1 बॉल की प्राइस, ठीक है। वो हम एक्स और वाई मान लेंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा, लेट द प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ 1 बैट एक्स मान लेते हैं, एक्स रुपीज़, ठीक है। और लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल ये मान लेते हैं हम वाई रुपीज़ की है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने यहाँ पर बोला है कितने लिए बैट, 3 बैट लिए। तो एक बैट की कितने है प्राइस? एक्स। तो 3 बैट के 3x। मान लो ये बैट यहाँ 100 का होता, ठीक है। तो 3 बैट कितने के होते? 3 × 100 300 के, उस तरीके से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि 3 बैट लिए उसने, यानी कि उसकी जो प्राइस है वो हो गई 3x हो गई, और 6 बॉल्स ली प्लस 6y आ जाएगा, क्योंकि बॉल मान लो 50 की है तो 50 × 6, ठीक है ना। तो उतनी बॉल्स हो जाएंगी, 300 रुपीज़ की बॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे आपने सोचना है कि क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 बॉल्स हैं तो एक बॉल y रुपीज़ की है, तो 6 बॉल्स 6y रुपीज़ की, और टोटल कितने पैसे दिए उसने? 3900, ठीक है। 3900 रुपीज़ इनके कोच ने उसे पैसे दिए, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? कितना सिंपल सी इक्वेशन थी, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई इसकी, ठीक है। अब अनदर इक्वेशन देखो क्या है, शी बाइज अनदर बैट, मतलब एक ही बैट लिया है तो यानी कि एक्स, एक ही बैट है, एक बैट का कितना प्राइस है? एक्स है, प्लस और 3 मोर बॉल्स, मतलब 3 बॉल और लिए हैं तो यानी कि 3y, और सेम काइंड के हैं, ठीक है। इसी वजह से हम ये x और y इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ ना, अनदर बैट में 1 बैट लिया तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बॉल में 3 लिए हैं तो 3y, और यही वाला प्राइस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो बोल रहा है सेम काइंड, एक ही जैसी लिए हैं, ठीक है। और कितने रुपीज़ की लिए हैं? 1300 की, 1300 की। देखो ना सेम काइंड क्यों लिखा उसने, ठीक है ना। अब मान लो किसी और शॉप से कोई और बैट लेने जाते तो वो अलग रुपीज़ का मिल सकता था, ठीक है। तो हम ये वाली कॉस्ट नहीं उसमें मल्टीप्लाई कर सकते थे, समझ रहे हो। मान लो एक ने 100 का बैट दिया और एक ने बॉल 50 की दी। अब दूसरी शॉप पे जाएंगे तो वो ज़रूरी नहीं है बैट 100 का ही देगा और बॉल 50 की ही देगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसने बोला सेम काइंड, तो ताकि आप ये वाला जो लेट किया आपने ये सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सको, समझ रहे हो। यहाँ भी हमने एक्स और वाई से मल्टीप्लाई किया था जितने बैट थे बॉल्स थे, और यहाँ पर भी एक्स और वाई से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे टोटल कॉस्ट में, ठीक। तो और इनको ऐड करके कितने पैसे दिए उसने? टोटल 1300 रुपीज़ दिए। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं जो समझा रहा हूँ? ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट कर दी हमने सिचुएशन, एल्जेब्रिकली तो कर दी, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे? देखो ज्योमेट्रिकली के लिए देखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x + 6y = 3900। अब देखो ज़रा इस क्वेश्चन में अगर आप x = 0 लिखोगे और y = 0 पुट करके, मतलब x = 0 करोगे तो y कुछ आएगा, और y = 0 करोगे तो x कुछ आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे इसमें तो पॉइंटों में कुछ आएगा नंबर, कर वो भी सकते हो ग्राफ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा ईजी करने के लिए आप इसको सोचो ज़रा। देखो अगर मैं यहाँ पर देखो x की वैल्यू सोचूं कि क्या पुट करूँ जिससे बड़ा सिंपली सॉल्व हो जाए। देखो ये 6 है, इस हमें ये पता है कि इधर मैं x की जो भी वैल्यू पुट करूँगा वो इससे मल्टीप्लाई होकर इधर जाके माइनस होनी है, ठीक है। और फिर बचेगा 6y इधर, और ये 6 डिवाइड होगा उस टर्म से। तो 6 से सोचो ज़रा यहाँ पर ऐसा क्या नंबर हो कि डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो 6 × 36, मतलब 36 आ जाए यहाँ किसी तरीके से। तो वो कैसे आएगा? जब माइनस करेंगे हम कितना इसमें? 300, ठीक है ना, तभी आएगा 3600, ठीक है ना। जब 300 माइनस होगा, 300 इधर माइनस कैसे होगा? अगर मैं x में 100 रख दूँ तो 300 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? देखो पुट x = कितना? 100। तो देखो 3 × में 100 प्लस में 6y = में 3900। समझ में आ रहा है? ये आ गया 300 प्लस में 6y = में 3900, और ये रहा 6y और ये रहा 3900, और ये 300 इधर जाके माइनस होगा, कितना आ गया? ये 3600 आ गया, और ये रहा 6y। और y देखो कितना आ जाएगा? 3600 डिवाइड में ये 6 चल जाएगा, कितना आ गया? 600। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 600। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ।
समझ रहे हो ना ये चीज़ें, ठीक है। अब दोबारा सोच लो x की वैल्यू क्या रखें। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार x करना है दोबारा फिर y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले x को 0 कर दिया, y को 0 कर दिया, ठीक है। कुछ भी कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चन में, ठीक है। अब चाहे मैं यहाँ y की वैल्यू पुट कर दूँ, x निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ x की वैल्यू रखता हूँ। देखो ज़रा, अब हमने 6 वाला तो कर लिया कि यहाँ 3600 हो तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो और ऐसी कम वैल्यू ही देखनी है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है ये टर्म इधर जाके माइनस ही होनी है, तो इसमें माइनस ही होके कम वैल्यू आएगी। तो देखो 6 वाला कर दिया हमने। अब अगर हम सोचें यहाँ पर आ जाए 30, 6 5 30, समझ रहे हो ना, तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम सोच रहे हैं 30 आ जाए। 30 कैसे आएगा, ये मतलब मेरा कहने का मतलब है ये 3000 आ जाए, तो कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी टर्म रखूँ, देखो जैसे मान लो मेरे को 3000 लाना है या यहाँ 30 लाना है, तो माइनस क्या होना चाहिए इसमें से, 900 होना चाहिए। 900 कैसे आएगा, सोचो ज़रा, इधर 3 है, x 300 रख दूँ, 3 3 900, वो इधर जाके माइनस होगा तो ये 3000 आ जाएगा। मतलब 30, मेरी बात समझते हो ना, अब ये 39 कह रहा हूँ मैं, ये 30 कह रहा हूँ, इस वे में समझ रहे हो। तो 900 माइनस होगा तो इधर 30 आएगा, इसका मतलब 3000 आएगा। और 900 बनाना है वो यहाँ से बनेगा, तो x की वैल्यू क्या रखूँ, 300 रख दूँ। तो ऐसे आपने सोचना है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं हम पुट x = 300 अगर हम रखें तो 3 × में 300 प्लस में 6y = 3900, ये चीज़ हो रही है। 3 3 900 प्लस में 6y = 3900, तो ये 6y = 3900। और ये देखो ज़रा इधर 900 इधर जाके माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये कितना आ जाएगा आपके पास 3000, यानी कि ये 30 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे मैं सोचता क्यों कि इसको डिवाइड कर पाएंगे ना, इस वजह से ये पहली दो टर्म्स को सोच लेते हैं, ठीक है। तो y = 3000 और ये 6, तो देखो 6 5 30 और 2 जीरोज आगे थी, तो y आ गया आपके पास 500। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, बताओ। अब इनको ना ब्लॉक्स में कर देते हैं, जैसे पहले भी आपने बनाए हैं, ठीक है। ये ब्लॉक में हम इसको बना देते हैं, देखो इस तरीके से, ये x है और ये y है। देखो x को आपने क्या रखा था 100, तो y कितना आया 600। फिर आपने x को रखा 300, तो y आया आपके पास 500। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। समझ लो। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो देखो सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ करते हैं हम फ्रॉम सेकंड, ये है आपके पास x प्लस में 3y = में 1300, ठीक है। अब देखो ज़रा, इसमें साफ ही पता चल रहा है कि अगर इधर 12 हो जाए, 1200 हो जाए, तो 3 4 12, समझ रहे हो। ये तो समझ रहे हो ना आपकी, अगर मैं x की कोई वैल्यू पुट करूँगा वो इधर जाके माइनस ही होनी है। तो क्या ऐसी चीज़ माइनस हो और फिर ये 3 उसके नीचे जाएगा तो वो डिवाइड ही होगा, ठीक है ना, डिवाइड ही करेगा टर्म को। तो ये 1300 तो डिवाइड नहीं हो रहा, कि अगर मैं x 0 पुट कर दूँ तो वो तो फिर पॉइंटों में चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा कुछ सोचो। तो हमें साफ पता चल रहा है अगर यहाँ 12 होता ना तो 3 4 12 ये बड़ी आराम से कट जाता, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसा सोचते हैं कि यहाँ 100 अगर माइनस होता तो आराम से ये 1200 आ जाता, ठीक है। तो यानी कि x को हम 100 रख दें ताकि उधर 1200 बने। देखो 100 प्लस में 3y = में 1300, तो 3y = में कितना आ गया 1300 माइनस का 100 = ये कितना आ गया आपके पास 1200। तो y = कितना आ जाएगा, देखो 1200 अपॉन में 3 3 4 12, ये आ गया 400। तो y की वैल्यू आ गई 400। क्या क्लियर हो रही है चीज़, हो रही है ना, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या सोचें हम, देखो ठीक है 12 आ गया, ये 100 हमने सोच लिया। उसके बाद 3 3 9 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर 9 हो जाए, मतलब ये 900 हो जाए, तब भी ये कट जाएगा। तो 900 लाने के लिए इसमें से क्या माइनस होगा, 400 माइनस होगा। तो x को 400 रख दें, ऐसे सोचना है। पुट x = 400 अगर हम कर दें तो देखो 400x हो गया प्लस में 3y = में 1300, समझ पा रहे हो ना चीज़ों को। तो ये हो गया आपके पास, देखो 3y = में 1300 माइनस में 400, ये आ गया आपके पास 900, और ये रहा 3y। तो y कितना आ गया आपके पास 900 अपॉन में 3, और हो जाएगा ये आपके पास 3 3 9 300 हो गया। तो y हो गया आपके पास 300। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। बहुत ईजी है, ऐसे आपने बस थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है, अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये x की वैल्यू कितनी ली थी हमने, यहाँ पर 100 ली थी, ये ब्लॉक बना रहा हूँ मैं, और y कितना आया था 400 आया था। ऐसे ही x की वैल्यू कितनी ली थी 400, तो y आया था 300, ठीक है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पुट x लिया, तो यहाँ पुट y भी ले सकते थे, तो आपके पास x आ जाता। उस तरीके से भी आप सोच के कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये सबसे इजी सा लग रहा था, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। बाकी जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस सिचुएशंस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इन ब्लॉक्स को, क्लियर।
देखो ये ग्राफ है आपके पास, ठीक है। देखो इसमें भी आपको सोचना है एक्स एक्सिस पे क्या होगा और वाई एक्सिस पे क्या नंबर लेने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो ज़रा, एक्स पे कितना है 100 300 और इधर भी कितना है 100 400। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 100 का टेबल चला देना है एक्स पे, ठीक है ना, तो वो ईजी रहेगा। तो देखो हमने यही किया, यहाँ पर एक्स पे 100 का चला दिया और इधर ये माइनस में चला दिया, समझ रहे हो। ऐसी वाई का सोचो, वाई में देखो क्या आ रहा है 600 500 और इधर है 400 300, मतलब ये भी 100 के मल्टीपल है तो 100 का टेबल चला देंगे, ठीक है। तो वाई पे भी हमने 100 का चलाया और इधर ये माइनस में चला दिया। क्या क्लियर है? अब बस इसके कोऑर्डिनेट्स देख लो, ये एक्स कितना है 100 और वाई है 600। तो देखो एक्स है 100 और वाई है कितना 600, एक्स 100 हो गया और वाई है 600, ठीक है। तो ये यहाँ पर बनेगी बात, ये चीज़ क्लियर, समझ रहे हो ना। और यहाँ हम लिख देते हैं इसको, ये है आपके पास 100, 600 का, क्लियर। दूसरा देखो क्या है, x इक्वल टू कितना है 300 और y है 500। x कितना है 300 और y है 500, तो x है 300 और y है 500, y ये वाला और x का 300 ये और y का 500 ये, तो ये यहाँ पर बना पॉइंट, ठीक है। समझ रहे हो ना चीज़ों को। और यहाँ भी हम लिख देते हैं, ये कितना है 300, पहले x वाला लिखते हैं और फिर y वाला, y है 500, ठीक है। और फिर ये लाइंस भी हम ज्वाइन करेंगे, मतलब इन कोऑर्डिनेट्स के जो ये पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर कर एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। वो लाइन देखो कैसे बनेगी, दिख रहा है ना सभी को, ठीक है। ये देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है, और लाइन बना देनी है। ये लाइन हमने बना दी, ठीक है। और इस पर ये इक्वेशन भी लिखेंगे। कौन सी इक्वेशन थी? ये वाली थी आपके पास, ये 3x + 6y। तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको, 3x प्लस में 6y इक्वल टू में कितना है, ये 3900 है। क्लियर है बात, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है ग्राफ, ये नहीं, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब दूसरी इक्वेशन वाले ब्लॉक पे आ जाते हैं। देखो दूसरी इक्वेशन का ब्लॉक ये बना था आपके पास, x है 100 y है 400। देखो x है 100 और y कितना है 400, x 100 और y हो गया 400, ये बन गया पॉइंट ये, ठीक है। यहाँ लिख दो 100, 400, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, x है 400 और y है 300, x है 400 और y है 300, ये वाला, ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको, ये 400 क्या आएगा 300 आएगा, दिख रहा है ना ये चीज़, ठीक है। ये बना लेना अच्छे से ढंग से, क्लियर। अब इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर कर एक लाइन बनाएंगे हम, ठीक है। तो लाइन देखते हैं, अब देखो इसमें ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है आपके पास, ये और एक ये पॉइंट है, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, ठीक है। इस तरीके से ये लाइन बनाएंगे हम, ये बन गई लाइन, ठीक है। अब इस पर भी हम इक्वेशन लिखेंगे। ये कौन सी इक्वेशन है आपके पास, x प्लस में 3y इक्वल टू में है ये 1300। समझ में आया? इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आ रहा होगा समझ में, देख लो ध्यान से, ठीक है, क्लियर है। देखो इसमें क्या था 100 600, तो हमने ये देखो इसका 100 लिया और इधर से 600, ये पॉइंट बना। और इधर से देखो कितना था, x 300 500, x है 300, ये वाला देखो 300 था और y 500 था, तो ये वाला पॉइंट बना। इनको पॉइंट्स को ज्वाइन किया और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर x कितना है 100, y है 400, तो x देखो कितना था 100 और y है 400, तो ये पॉइंट ड्रॉ हुआ। फिर x है 400 और 300, y है 300, ठीक है ना। तो x 400 हो गया और y 300 हो गया, तो ये पॉइंट हुआ। और इन पॉइंट को भी हमने क्या किया, ज्वाइन किया और ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और लाइंस के ऊपर ये इक्वेशन जरूर लिखनी है ताकि पता चले कि कौन सी लाइन किस इक्वेशन की है। क्लियर है बात इतनी या नहीं, बताओ आया क्वेश्चन समझ में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस ग्राफ देखा करो कि कैसे आपको बनाने हैं, वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। वैसे तो जो आपको पता है x = 0 y = 0 से भी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन वो पॉइंटों में बनती इस क्वेश्चन में, आप करके देख लेना चाहे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है ड्रॉ करने में, लेकिन हो जाता है वो भी, कोई इतनी परेशानी नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये आसान मेथड है जो मैंने आपको बताया। आपको सोचना है बस कि क्या वैल्यूज़ आएँ, कैसे डिवाइड हो जाए पूरा, इस तरीके से थोड़ा सा सोचना है, क्लियर। ध्यान देना, जैसे यहाँ पर हमें ब्लॉक्स में पहले ही पता चल गया था कि माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि इधर माइनस वाले भी आप ड्रॉ करके बनाओ, सिर्फ इधर x पॉजिटिव ले लेते हैं और ये y पॉजिटिव ले लेते हैं, ये सिर्फ ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं है, अगर माइनस होते तो फिर ये ड्रॉ करते, ये तो मैंने कर दिया था यहाँ पर, तो आप लोग चाहे ना भी करना, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चल ही जाता है पहले ही कि अगर माइनस में वैल्यूज हैं तो माइनस वाले ग्राफ में भी ड्रॉ होंगे, समझ रहे हो। अगर नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं है इनकी, सिर्फ ये x और y ऐसा छोटा सा ग्राफ बन जाएगा, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।